आज का सवेरा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से भेजा गया प्रेम की एक नई किरण बनकर आया है। रात की जो भी थकावट थी, जो भी चिंता थी, जो बातें तुम्हारे मन में चल रही थी ना, सबका समाधान निकल गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तुम्हें जवाब मिलता जाएगा। जब तुम आंखें खोलते हो तो सबसे पहले कृतज्ञ हो जाओ, शुक्रिया कहो। तुम जागे, ये मेरे आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाथ जोड़कर मेरा नाम लो और चेहरे पर मुस्कान के साथ आज के दिन की शुरुआत करो। कल जो भी हुआ, घर पे थोड़ी बहस भी हुई, उसके बावजूद भी एक मुस्कान के साथ ही अपने घर वालों से मिलो, अपने बिस्तर को खुद समेटो। ये छोटी सी आदत है पर एक अच्छी आदत है, और यही भविष्य में आत्मसम्मान की नींव भी डालती है। हो सकता है कि आज मौसम थोड़ा बदले, बादल घिरे हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, इसलिए घर से छतरी लिए बिना मत निकलना। याद रखो कि छोटी सी सावधानी भरी कदम के साथ घर से बाहर निकलोगे ना, तो बहुत सुरक्षित खुशी खुशी घर भी वापस आओगे। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, उसकी सफाई, पोषण और समय पर ध्यान रखना भी भक्ति का ही रूप है। नहाते समय हर बूंद को मेरा आशीर्वाद मानो और यही मन में कहो कि साईं, शुक्रिया कि आज आपने मुझे शुद्ध कर दिया। स्नान आदि के पश्चात अपने माथे पर थोड़ी सी ऊदी ज़रूर लगाना। ये सिर्फ एक भस्म, एक राख नहीं है महज, ये मेरा कवच है, कवच। नाश्ते को कभी मत टालो, चाहे कितनी भी देरी हो रही हो। खाली पेट भी ना तुम कुछ सोच नहीं पाते हो, फैसले भी अच्छे से नहीं ले पाते हो, इसलिए नाश्ता करके ही जाना। और टिफ़िन या तो खुद तैयार करो, या घर पे कोई कर दिया है तो उसे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें चंद पल और लगेगा टिफ़िन उठाकर अपने बस्ते में डालने में, परंतु उसके पीछे मेहनत बहुत लगी है। जब भी बच्चों को स्कूल भेजते हो या बाहर कोचिंग, कॉलेज कहीं भी जाते हैं ना, तो उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर दिया करो। ये उनके लिए दिन भर की दुआ है। कहते नहीं हैं वो, पर बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा ये हाथ फेरना। और घर के सभी बड़े बुजुर्गों को चरण छू कर आशीर्वाद लो। उनके मन का प्रेम ही मेरा रूप है, याद रखो। घर से निकलने से पहले एक बार मेरा नाम ले लिया करो। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, मैं सरल बना दूंगा। बाहर निकलना तो सड़क पर सावधानी से चलना। चप्पल पहनकर अक्सर गिरने लगते हो, या मेरी कुछ बेटियां जो सैंडल पहनकर भी गिरने लगती हैं, तो उन सभी को अपने पाँव में अच्छे जूते डाल लेने चाहिए जो मैंने दिला रखे हैं। सावधानी ही सुरक्षा है, और सुरक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि बाइक से जाओ आओ तो हेलमेट पहनो। कार से जाने आने की सोच रहे हो तो सीट बेल्ट लगा कर चलो। अगर ऑटो से भी चल रहे हो तो जब उतरो तो सही जगह पर उतरो, आगे पीछे देख कर उतरो। बस पकड़नी हो तो थोड़ा पहले निकलो, भागा दौड़ी सड़क पर मत करो। और बाज़ार जाओ तो जाने से पहले ना शाम को या जब भी, घर से ही कुछ खा कर जाया करो, ताकि बाहर कुछ भी अशुद्ध या गलत तुम सेवन ना कर लो। दफ्तर भी समय पर ही पहुंचा करो। कोशिश करो कि समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। देरी से पहुंचकर बहाना बनाना या कोई भी कारण हो, ये ठीक नहीं लगता। और किसी सहकर्मी से लड़ाई मत करना। क्रोध में मैं कभी नहीं मिलता, मैं तो शांति में प्रकट होता हूँ। काम के दौरान आँख बंद करके मुझे स्मरण कर लिया करो, तुम्हारी सारी थकान मैं हल्की कर दूंगा। और आज की जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग है, जो भी है, उसकी तैयारी अभी ही एक बार कर लो। याद रखो, मैं उन्हीं का हूँ जो खुद के लिए भी सजग है। अगर कोई मदद मांगे तो एक बार रुको, वो समझ लो कि
मदद मांगने वाले के रूप में मैं आया हूँ, तुमसे सेवा चाहता हूँ। और दोपहर का भोजन ना सादगी भरा करो, पोषण भरा करो, दिखावा भरा नहीं। तुम्हारा लैपटॉप यदि बार बार अटक रहा है तो नया लेने के बारे में सोचो। संसाधन पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। संसाधन पर कंजूसी करोगे तो वो तुम्हारी प्रगति को ही रोक देगा। जो समय पर निर्णय लेता है वही संकट से बचता है, याद रखो। और मैं तुम्हें हमेशा सतर्कता बनाए रखने के लिए कहता हूँ ना, क्योंकि ये जो असावधानी है ना, ये भी एक प्रकार का अंधकार ही है, और तुम्हें अंधकार में नहीं, उजाले में रहना है। और जब बाज़ार से वापस लौटो तो माता पिता या घर में और जो भी हो, सबके लिए कुछ लेकर जाना। छोटा सा ही कुछ हो, पर तुम्हारा प्रेम झलके। जैसे सबको जो फल पसंद हो, तरबूज, आम, खीरा, जो भी, वो लेकर जाना। और अगर तुम भूल गए हो कि आज किसका जन्मदिन है तो एक बार याद करो और उसे उसके जन्मदिन की बधाई ज़रूर दो। और अपने पर्स में ना मेरी एक छोटी सी तस्वीर रखा करो। ये तुम्हारी यात्रा का संकेतक बनेगा। और कोशिश किया करो कि रात का भोजन पूरा परिवार मिलकर करे, और उस दौरान ना टीवी चले ना मोबाइल चले। बस ऐसे ही अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करो। छुट्टियां जैसे होंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ एक बहुत अलग, एक बहुत अच्छा अनुभव तैयार रखा हूँ। नई जगह पर घूमने का अवसर मिलेगा। खुश रहो।